ऑल, दिस इज अंजलि और आज हम करेंगे प्रोग्राम टू मर्ज टू एरेज इन सी लैंग्वेज। सो लास्ट लेक्चर में हमने किया था कि दो एरेज को हम मर्ज कैसे कर सकते हैं। दैट मीन्स दो एरेज को आप कैसे कंबाइन कर सकते हो ताकि तीसरा एरे सॉर्टेड ही क्रिएट हो। सो दैट इज़ व्हाट वी डिड लास्ट टाइम। और अभी हम इसका प्रोग्राम करेंगे। एल्गोरिथम हम ऑलरेडी कर चुके हैं, बट आप इसको किसी भी लैंग्वेज में कोड कर सकते हो। यू कैन कोड इट इन पाइथन, जावा और व्हाटएवर यू वांट. We are going to code it in C language. So I'm using GCC compiler, इसलिए मैं यहाँ किसी भी टेक्स्ट एडिटर में कोड करूँगी. सो कोई भी टेक्स्ट एडिटर आप यूज़ कर सकते हो, अदरवाइज आप अपना विजुअल स्टूडियो में कोड कर सकते हो, कोड ब्लॉक में कोड कर सकते हो, टर्बो में कोड कर सकते हो, wherever you feel like. Now to start with, as a C program starts, we are going to include our basic header file and then we start with main. सो जहाँ पे आपका सारा काम होगा, सो मैं सेव करती हूँ इसे एज अ सी फाइल सो दैट जो मेरे कीवर्ड्स हैं वो प्रॉपर कलर्स में आए एंड आई कैन मेक आउट कि कौन से कीवर्ड्स हैं और आपको प्रोग्राम लिखने में ईज़ होती है व्हेन इट इज़ प्रॉपरली इंडेंटेड एंड रिटन. सो इट्स लाइक merge.c, सी प्रोग्राम्स फोल्डर में मैंने इसको सेव कर लिया एंड द मोमेंट आई सेव यू कैन सी द कलर्स हैव चेंज. सो कीवर्ड्स आपका इंट है, मेन फंक्शन का नाम है. और अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, मुझे लेने हैं दो एरेज. सो मैंने यहाँ पर एक एरे लिया. अब वो एरे का साइज़ मैक्सिमम आप कितना लेना चाहते हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, तो हम बार बार चेंज ना करना पड़े इसलिए यहाँ पर एक मैक्स ले लेते हैं. तो मैंने लिया है हैश डिफाइन मैक्स 20. इससे क्या होगा, मैक्स एक कॉन्स्टेंट बन गया. तो मैक्सिमम आप कितने एलिमेंट स्टोर कर पाओगे एक एरे में, 20. यू कैन चेंज इट इफ़ यू वॉन्ट, राइट. सो ये मैंने ले लिया फॉर योर बेसिक एरेज. उसके अलावा मुझे क्या चाहिए होगा, मुझे चाहिए कि कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स यूज़र स्टोर कर रहा है उसमें, n, m. आई वुड बी रिक्वायरिंग मे बी i, j, समथिंग लाइक दैट. सो ये हम ऐड करते रहेंगे जैसे जैसे हमें चाहिए होंगे. और फिर आपको एक एरे चाहिए c एरे में क्या है कि जो भी साइज़ है वो आप उसका डबल कर दो. सो इट शुड बी मैक्स इंटू 2 एंड यू शुड हैव वन मोर वेरिएबल से k. अब मैं अपना काम शुरू करती हूँ. काम क्या करना है, मुझे सबसे पहले पूछना है कि हाउ मेनी नंबर्स आर देयर इन माय फर्स्ट एरे. सो हाउ मेनी नंबर्स आर देयर इन फर्स्ट एरे, ये हमने यहाँ पे पूछ लिया और वो हम इनपुट करवा लेंगे. सो वी विल सिंपली राइट हियर scanf %d और यहाँ पर आ गया %n. सो यू गेट द वैल्यू. सिमिलर वे आपको दूसरे के लिए भी पूछना है, पर पहले हम नंबर्स इनपुट करवा लेते हैं और हम एज्यूम करते हैं कि यूज़र को अगर हम कह रहे हैं कि नंबर सॉर्टेड ऑर्डर में डालो तो वो सॉर्टेड ऑर्डर में ही इनपुट करेगा. सो एंटर दी नंबर्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर. नहीं तो आप एक और फंक्शन बना सकते हो जहाँ पे चेक कर सकते हो कि जो यूज़र ने इनपुट किया है वो सॉर्टेड है या नहीं है. अगर सॉर्टेड नहीं है, so we can give a message that please enter the numbers again or the operation cannot be done because the numbers are not sorted. So वो चीज़ हम कर सकते हैं, but that's an extra thing. So अभी हम assume कर रहे हैं कि जो यूज़र नंबर एंटर कर रहा है वो सॉर्टेड ही डाल रहा है. So आपने एक लूप लिया जो कि चलेगा 0 से लेके n तक और नंबर्स इनपुट हो गए AI में. So my first array is entered in increasing order. I have to take the second one now. So I have just copied and pasted it. आप चाहो तो इसके फंक्शन भी बना सकते हो और फंक्शन को कॉल कर सकते हो. सो मैंने यहाँ पर सेकेंड एरे में पूछ लिया कितने नंबर्स चाहिए. सो एंटर द नंबर्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर. यू कैन यूज़ द सेम वेरिएबल i, लेकिन चलेगा कहाँ तक, m तक, और यहाँ पे हो जाएगा bi. सो m नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनपुट हो जाएंगे एरे b में. सो अब आपके पास दोनों एरेज आ गए हैं. तो जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि मर्जिंग कैसे होती है, दोनों लिस्ट का पहला पहला एलिमेंट आप देखते जाओगे, जो छोटा है उसको हम तीसरे में डालते जाएंगे. तो हम यहाँ पे i को इनिशियली 0 ले लेते हैं, j को 0 ले लेते हैं और k को भी 0 ले लेते हैं, क्योंकि फाइनल एरे में तो शुरू ही आपने 0 से करना है. और फिर हमने क्या किया था, हमने किया था कि रिपीट करो जब तक i लेस देन n है और जब तक j लेस देन m है. मतलब जब तक दोनों लिस्ट में से किसी भी एक में, मतलब जब तक दोनों लिस्ट में वैल्यूज़ हैं, जब एक में ख़त्म हो जाएंगी वो रुक जाएगा. जब दोनों में वैल्यूज़ हैं तो आपको चेक क्या करना था कि अगर AI BJ से छोटा है, अगर AI BJ से छोटा है तो CK में
आई हैव टू पुट AI, ठीक है। उसके बाद आप चाहते हो कि k को k+1 कर दिया जाए और i को i+1 कर दिया जाए, जैसा कि आपने एल्गोरिथम में देखा था। सिंस हम C में काम कर रहे हैं तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये पोस्ट इंक्रीमेंट है, दैट मीन्स जब AI CK में असाइन हो जाएगा उसके बाद ऑटोमेटिकली k और i दोनों 1 से इंक्रीज हो जाएंगे। इस केस में आपको BJ को पुट करना है एंड J और K को इंक्रीज करना है। सो ये लूप चलता रहेगा, जो भी छोटा एलिमेंट होगा उसको C में डालता रहेगा और उसका इंडेक्स I हो या J हो वो एक एक आगे जाता रहेगा। आगे जाने से क्या होगा, कभी ना कभी दोनों में से एक लिस्ट कंप्लीट हो जाएगी। जब दोनों में से कोई एक लिस्ट कंप्लीट हो गई तो हम यहाँ पर चेक करेंगे कि क्या मेरे पास फर्स्ट लिस्ट में अभी भी नंबर बचे हैं। अगर बचे हुए हैं तो वहीं से शुरू करो और जब तक हैं तब तक I और K दोनों को इंक्रीज करो और CK में AI को कॉपी कर दो। लेकिन अगर ऐसा नहीं है लेकिन दूसरी लिस्ट में एलिमेंट्स बचे हैं, मतलब J<M है, तो यही सेम काम आपको उसके लिए करना है। मैंने यहाँ पे इनिशियलाइजेशन खाली छोड़ी है, सेमीकोलन J<M। जब हम इनिशियलाइजेशन खाली छोड़ते हैं मतलब उस वेरिएबल में जो भी पुरानी वैल्यू है वो वहीं से ही कंटिन्यू करता है। सो वी हैव टू कंटिन्यू फ्रॉम देयर ओनली, इसलिए मैंने उसको ब्लैंक छोड़ दिया, ठीक है। सो ये हो गए आपके कॉपी, दैट इज़ इट। कॉपी हो गए, अब क्या करना है, प्रिंट कराना है। सो हमने यहाँ पे लिखा printf आफ्टर merging the final array is, we give a new line here as well। अब हमने लूप लिया which goes from 0 से लेकर <n प्लस m k++, और यहाँ पर आपने नंबर्स को प्रिंट करा दिया, लेट्स से एक टैब देके। सो आई वांट टू गिव अ टैब एंड आई वांट टू प्रिंट द नंबर्स। सो मैंने यहाँ पे प्रिंट करा दिया CK, दैट्स इट। सो दिस इज़ माय कोड जो कि आपके दो एरेज को मर्ज करेगा। एंड हमने ये सेम चीज़ एल्गोरिथम से करी थी और अभी हमने इसको प्रोग्राम से करा। नाउ वी वांट टू एग्जीक्यूट दिस। सो इफ़ यू वांट टू एग्जीक्यूट दिस तो आप क्या करोगे, CD डेस्कटॉप, ये मेरा टर्मिनल है, इसमें मैं जाऊंगी C प्रोग्राम्स फोल्डर के अंदर और यहाँ पे जाके आपको लिखना है GCC -o merge.c। So when you write this, it is going to compile your program। When your program is compiled, आप इसे execute कर सकते हो। So मैंने ये लिखा ./merge, how many numbers are there in the first array? Say 4। Numbers in increasing order are 8, 12, 34 and 56। How many numbers are there? 6। Numbers are 3, 6, 10, 13, 25, 28। So ये 6 numbers हो गए। अब आपके पास आ गई sorted list जो कि है 3, 6, 8, 10, 12, 13, 25, 28, 34 और ये है 56। उसके बाद ये नेक्स्ट लाइन आ रही है। सो आपका ये दोनों एरेज आपस में मर्ज हो गए हैं और मर्ज होके जो क्रिएट हुआ है वो भी एक sorted array है। So that's how we merge two arrays to create a third sorted array। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अब इसमें जो आपको कुछ कंडीशंस लगानी पड़ेंगी फॉर वैलिडेटिंग द इनपुट, दैट शुड बी, ये जो n और m हमने इनपुट किए हैं ये एग्जैक्टली 1 और मैक्स के बीच में होने चाहिए। अगर ये 1 और मैक्स के बीच में नहीं है तो वी शुड शो एन एरर मैसेज दैट दिस साइज इज़ नॉट अलाउड, या हम उसको फोर्स करें कि वो तब तक साइज इनपुट करता रहे जब तक एक वैलिड साइज इनपुट ना हो। सो वो कैसे करेंगे उसका कोड आप मुझे कमेंट्स में लिख के दिखाओगे। हाउ कैन वी मेक श्योर दैट the value of n and m is not outside the range। दूसरा वैलिडेशन चेक है कि जो नंबर्स यूज़र ने डाले हैं वो सॉर्टेड हैं या नहीं है। वो आप चाहो तो ज़रूर ट्राई कर सकते हो। अभी हम एज्यूम कर रहे हैं कि यूज़र सही ही डाल रहा है, बिकॉज अगर हम यहाँ पर सॉर्ट का लॉजिक खुद लगाएंगे तो हमारी कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। यू आर गोइंग टू सॉर्ट ऑफ योर ओन, दैट मीन्स आप सीधे n² कॉम्प्लेक्सिटी तो उसी की ले लोगे। सो वी डोंट वांट टू यूज़ दैट। हम ज़रूर एक फंक्शन बना सकते हैं जो ये चेक कर ले कि नंबर सॉर्टेड हैं या नहीं है। अगर तो सॉर्टेड है तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स, और अगर सॉर्टेड है तो हम काम करेंगे, फॉल्स है तो सिर्फ एक एरर मैसेज शो कर देंगे कि आपने सही इनपुट नहीं दिया है। So you can do that। So these are the validation checks which can be put in this program।
अब बात आती है कि इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी। ये लूप चल रहा है n टाइम्स, ये लूप चल रहा है m टाइम्स। सो सबसे ज़्यादा जो लूप चलता है, मतलब जितनी बार मैक्सिमम होता है, दैट इज़ द कॉम्प्लेक्सिटी। ये चल रहा है, दोनों में से कोई भी रुक सकता है, या तो ये n टाइम चलेगा या m टाइम चलेगा। बट इनमें से ये वाला जो लूप है, दिस इज़ वर्किंग फॉर n प्लस m टाइम्स। सो ऑल टुगेदर अगर मैं इसकी कॉम्प्लेक्सिटी देखूँ तो सबसे ज़्यादा जो चलने, जो रिपीट हो रही है वैल्यू, वो है n प्लस m टाइम्स। So complexity of merging of two arrays is O(n plus m). So this is the complexity because that is the maximum number of times your loop is working. So complexity of merge sort. So इतनी बार आपका लूप चल सकता है n plus m टाइम्स। so वो आपकी कॉम्प्लेक्सिटी होगी, बिकॉज एक बार वो इसमें से नंबर उठाएगा, एक बार इसमें से, एक बार इसमें से, एक बार इसमें से, फिर दोनों में से किसी एक में बच जाएंगे जो कि इस लूप के थ्रू कॉपी होंगे। सो टोटल जो काम चल रहा है वो n प्लस m टाइम्स चलेगा। दैट इज़ हाउ वी रन आवर कोड। और ये जो कोड है आपका, ये मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी समहाउ। आई ऐड द लिंक इधर गिटहब का या फिर इसका कोड। गिटहब का लिंक आई विल बी प्रोवाइडिंग यू, सो यू कैन गेट द कोड फ्रॉम देयर। एंड अदरवाइज यहाँ से देखो और अपने सिस्टम पे लिखो और चला के देखो एंड ट्राई करो कि अगर एक एरे इंक्रीजिंग ऑर्डर में है और एक एरे डिक्रीजिंग ऑर्डर में है तो उनको कैसे आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में मर्ज कर सकते हो। So do like the video, share it with all your batchmates, subscribe the channel, and by the time I upload more, keep watching, keep learning.